आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे इंटरनल एनर्जी, हीट, टेम्परेचर, रिलेशन बिटवीन द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल और थर्मोमेट्रिक प्रोपेरिटी एंड थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस। इसके अलावा हम एक एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे कि वो कौन सा टेम्परेचर है जिस पर फ़ारेनहाइट स्केल की वैल्यू और सेल्सियस स्केल की वैल्यू बराबर होती है। तो सबसे पहले इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी से क्या मुराद है? इट इज़ बेसिकली द सम ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल, ये जो एक कंटेनर है इसमें मॉलिक्यूल्स हैं, ये रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूल्स के मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी होगी और इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटर एटॉमिक मॉलिक्यूलर फोर्स एक्ट कर रही है। तो मॉलिक्यूल्स के सेपरेशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो इंटरनल एनर्जी है। अब हम आ जाते हैं कि हीट क्या है। हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि ट्रांसफ़र होती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान। जैसे एक कंटेनर है, अगर आग के ज़रिए हम हीट करते हैं, इसमें पानी मौजूद है, तो उस पानी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा एज़ कम्पेयर टू द सराउंडिंग, जिसकी वजह से जो हीट है वो पानी से इवॉल्व होने लगेगी और सराउंडिंग में जाने लगेगी। अगर हम आग के ज़रिए हीट प्रोवाइड करना बंद भी कर दें तब भी ये हीट निकलती रहेगी जब तक कि पानी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर नहीं आ जाता। तो हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि ट्रांसफ़र होती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से दो ऑब्जेक्ट्स के। जैसे ही ट्रांसफ़र हो जाती है वो इंटरनल एनर्जी बन जाती है, यानी कुछ हीट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बन जाती है और कुछ हीट एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। हीट को जो हम मेजर करते हैं उसका जो ऐसा यूनिट है वो जूल है। अब हम आ जाते हैं टेम्परेचर की तरफ। टेम्परेचर क्या है? डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस, यानी टेम्परेचर हमें ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कितना हॉट है या फिर कोल्ड है विद रिस्पेक्ट टू सम स्टैंडर्ड। जैसे अगर आप अपना हाथ किसी गर्म ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाते हैं या किसी ठंडे ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाते हैं तो आप अपने हाथ को टच कर कर बता सकते हैं कि विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और विच ऑब्जेक्ट इज़ कोल्ड अकॉर्डिंग विद रिस्पेक्ट टू योर हैंड। इसके अलावा हम माइक्रोस्कोपिकली टेम्परेचर को इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं कि इट इज़ द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, यानी जो मॉलिक्यूल्स हैं अगर हम उसकी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को मेजर करते हैं तमाम मॉलिक्यूल्स की, इसका मतलब हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। तो टेम्परेचर ज़्यादा होने का मतलब है कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स की वो ज़्यादा हो जाती है। अब हम आ जाते हैं कि क्या रिलेशन है सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल के दरमियान। टेम्परेचर को हम सेल्सियस स्केल में भी मेजर करते हैं और फ़ारेनहाइट स्केल में भी मेजर करते हैं। उसके लिए एक कंटेनर है और इसमें कुछ पानी मौजूद है। ये दो थर्मोमीटर्स हैं, आइडेंटिकल थर्मोमीटर हैं इन शेप और साइज़। फ़र्क क्या है? ये सेल्सियस में है और ये फ़ारेनहाइट में है। दोनों थर्मोमीटर सेम टू फिक्स पॉइंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का वो सेल्सियस स्केल पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि फ़ारेनहाइट स्केल पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस स्केल पर होता है, जबकि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट फ़ारेनहाइट स्केल पर होता है। सेल्सियस स्केल पर हम इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और एक पार्ट जो है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है, जबकि फ़ारेनहाइट स्केल पर हम इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और एक पार्ट 1 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्योंकि ये आइडेंटिकल थर्मोमीटर हैं इन शेप और साइज़ और सेम वाटर में हमने डिप किया है, तो जितना मरकरी का लेवल इस थर्मोमीटर में राइज़ होगा उतना ही मरकरी का लेवल इस थर्मोमीटर में भी राइज़ होगा। लेकिन फ़र्क क्या होगा? यहाँ रीडिंग सेल्सियस में आपको पता लगेगी और यहाँ रीडिंग फ़ारेनहाइट में आपको पता लगेगी। तो मैथमेटिकल टेक्निक के ज़रिए हमें इन दोनों स्केल्स के दरमियान रिलेशन को ड्राइव करना है।
अब हम क्या करेंगे कि जो रेशियो है ए सी डिवाइडेड बाय ए बी, ये बराबर होगा ए डैश सी डैश डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश। क्यों? क्योंकि आपको नज़र आ रहा है जो लेंथ ए सी है ये बराबर है लेंथ ए डैश सी डैश के, और जो लेंथ ए बी है ये बराबर है लेंथ ए डैश बी डैश के। तो फिर ए सी अपॉन ए बी ये रेशियो लाजमी बराबर होगा ए डैश सी डैश अपॉन ए डैश बी डैश। तो ए सी डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल टू ए डैश सी डैश डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश। अगर आप डायग्राम में ऑब्जर्व करें तो ए सी किसके बराबर है? टी डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और ए बी किसके बराबर है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए सी की वैल्यू टी डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय 100 माइनस 0 इज इक्वल टू, ऐसे ही यहाँ जो वैल्यू है ए डैश सी डैश ये बराबर है टी डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ए डैश सी डैश टी डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश 212 माइनस 32। तो अगर हम 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम टी डिग्री सेंटीग्रेड और 100 से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ 32 को हम जब तक सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जब तक कि हमें पता ना हो यहाँ क्या वैल्यू है, और अगर हम 212 से 32 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 180 हो जाएगा। तो टी डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय 100 टी डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180। ये 100 या डिवाइड हो रहा है, अगर शिफ्ट करेंगे इस टर्म से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टी डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 180 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 सा 10 और 2 9 सा 18। तो टी डिग्री सेंटीग्रेड 5/9 टी डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। तो ये वो एक्सप्रेशन है जिसके ज़रिए हम, अगर हमें टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में मालूम है तो हम डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं टेम्परेचर को। अगर हमें टेम्परेचर को सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हमें इसी इक्वेशन को रीअरेंज करना पड़ेगा। ये 9 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड होगा, 32 नेगेटिव है, वहाँ शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो टी डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 टी डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। तो ये वो इक्वेशन है जिसके ज़रिए आप टेम्परेचर को सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ एक एग्जांपल डिस्कस करूँगा कि एट व्हाट टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड is equal to T डिग्री फ़ारेनहाइट। तो वन ऑफ द एक्सप्रेशन हम यूज़ कर लेंगे ना, इन दोनों से में कोई भी एक इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं और सेम ही रिजल्ट मिलेगा। तो हम ये यूज़ करते हैं T डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 T डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 30।
क्योंकि दोनों टेम्परेचर बराबर होंगे तो T डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू T डिग्री फ़ारेनहाइट का मतलब है कि हम दोनों को कॉल कर सकते हैं x। वैल्यू पुट करते हैं तो x नाइन अपॉन 5 x प्लस 32। 9/5x यहाँ पॉजिटिव है, शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो x माइनस 9/5x इज इक्वल टू 32। x कॉमन ले सकते हैं हम, 1 माइनस 9/5 इज इक्वल टू 32। तो x एलसीएम लेंगे तो 5 आ जाएगा। फाइव आएगा तो 5 यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। 5 1 ज़ा 5, 1 9 ज़ा 9। 5 माइनस 9 इज इक्वल टू 30। तो x माइनस 4/5 इज इक्वल टू 30। शिफ्ट कर देंगे, 5 जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 जाकर डिवाइड हो जाएगा, माइनस का माइनस। तो 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32। x इज इक्वल टू 5 8 ज़ा माइनस का माइनस 40। तो ये वो टेम्परेचर है जो कि सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल पर सेम होता है। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट का ये टेम्परेचर है -40 डिग्री सेंटीग्रेड है या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो आप चाहे सेल्सियस से मालूम करें या फ़ारेनहाइट स्केल से मालूम करें, आपको सेम ही रीडिंग मिलेगी। अब हम आ जाते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी और थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमें थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस की ज़रूरत होती है। वो सब्सटेंस जिनमें थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, ऐसे सब्सटेंस को हम थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस कहते हैं। यानी उनकी प्रॉपर्टी में यूनिफॉर्मली और रेगुलरली चेंज आता है विद टेम्परेचर। तो ऐसे सब्सटेंस को हम थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस कहते हैं। जैसे मरकरी थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस है क्योंकि इसका वॉल्यूम चेंज होता है विद टेम्परेचर यूनिफॉर्मली और रेगुलरली। तो इसका जो वॉल्यूम का चेंज होना यूनिफॉर्मली और रेगुलरली विद टेम्परेचर, तो ये इसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। और ये मरकरी खुद थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस है। ऐसे एक वायर है, उसकी रेजिस्टेंस यूनिफॉर्मली और रेगुलरली चेंज होती है विद टेम्परेचर। वो वायर की जो रेजिस्टेंस है वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, और वो जो वायर होगी वो थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस होगी। तो थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना प्रिसाइज टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऐसा थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस है जो कि बहुत स्मॉलर चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर भी नोटिसेबल चेंज इन प्रॉपर्टी जो है हमें नज़र आता है उसमें, यानी बहुत स्मॉलर चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर भी यूनिफॉर्मली और रेगुलरली उसकी प्रॉपर्टी में चेंज आता है और वो इतना चेंज हो कि वो नोटिसेबल हो, तो फिर हम बहुत प्रिसाइज टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। तो ये थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना प्रिसाइज टेम्परेचर जो है वो मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस ऐसे होते हैं, वो एक ख़ास रेंज तक तो थर्मोमेट्रिक होते हैं, लेकिन उसके बाद फिर उनका जो चेंज होता है उनकी प्रॉपर्टी में वो यूनिफॉर्म और रेगुलर नहीं होता, तो फिर उनके ज़रिए फिर हम टेम्परेचर को प्रिसाइज और एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते। तो कितनी रेंज तक आप टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस के ऊपर भी डिपेंड करेगा, अगर आप थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस को यूज़ कर रहे हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्मल एक्सपेंशन को डिस्कस करेंगे।